गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास और आज हम ईवीएस का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर 4 भी स्टार्ट हो गया था हमारा और आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चैप्टर 3 तक आपने अपना वर्क नोटबुक में कर लिया होगा। चैप्टर 4 हमने स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में और ये चैप्टर का नाम है क्लोथ्स। तो क्लोथ्स अलग अलग सीज़न के अलग अलग क्लोथ्स होते हैं। विंटर सीज़न के वुलन क्लोथ्स, समर सीज़न में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और रेनी सीज़न में रेन कोट, अम्ब्रेला ये यूज़ लेते हैं। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया था, वुलन क्लोथ्स, समर कॉटन क्लोथ्स और रेन कोट्स। अब ये इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, व्हेन कैन यू ऑब्जर्व अ रेनबो इन द स्काई, यानी रेनबो आप स्काई में कब देखते हैं। वी कैन सी ए रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन, यानी हम बारिश के बाद में हम रेनबो देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। व्हेन वी गो टू स्कूल वी वियर यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म हमारी होती है स्कूल की, तो वही यूनिफॉर्म्स यहाँ पर बताई गई है कि अलग अलग जो होते हैं डॉक्टर, नर्सेज, पुलिसमैन, पोस्टमैन, लॉयर और अलग अलग स्कूलों की अलग अलग सबकी यूनिफॉर्म अलग अलग होती है। तो हम जब स्कूल जाते हैं तो हम क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म ड्रेस पहनते हैं। इट इज़ द सेम फॉर एवरी स्टूडेंट, यानी सभी स्टूडेंट्स की एक जैसी यूनिफॉर्म होती है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन, लॉयर एक्सेट्रा ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म्स, यानी जो डॉक्टर है उसकी अलग यूनिफॉर्म होती है, वो वाइट ऊपर कोट जैसा पहनते हैं अपने। पुलिसमैन की ब्राउन कलर की जैसी ये ड्रेस होती है, आपने देखी होगी, ये डॉक्टर की यूनिफॉर्म है। नर्सेज होती है उनकी वाइट होती है, पोस्टमैन की ब्राउन होती है, लॉयर है ये जो ब्लैक कोट पहनते हैं। तो अलग अलग जो होते हैं लोग, डॉक्टर, पुलिसमैन, लॉयर, इनकी यूनिफॉर्म होती है। तो इससे हम इनको पहचान सकते हैं कि ये एक डॉक्टर हैं। और पुलिसमैन की यूनिफॉर्म होती है तो ये पता चलता है ये पुलिसमैन है, तो इसलिए इनकी यूनिफॉर्म रखी जाती है। वी कैन आइडेंटिफाई पीपल बाय देयर यूनिफॉर्म, यानी हम उनकी यूनिफॉर्म से उनको पहचान लेते हैं। क्लोथ्स फॉर मैन एंड वुमेन इन आवर कंट्री, वुमेन मोस्टली वियर साड़ी, सलवार कमीज एंड समटाइम्स वेस्टर्न क्लोथ्स लाइक जीन्स, स्कर्ट्स एंड ट्राउज़र्स, यानी हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में मैन और वुमेन के लिए अलग अलग क्लोथ्स होते हैं। जो वुमेन्स है वो अधिकतर साड़ी पहनती है, लेकिन आजकल सलवार कमीज़ भी पहनती हैं और किसी किसी के लिए किसी को इंडो वेस्टर्न कपड़े जैसे कि जीन्स, स्कर्ट, ट्राउज़र्स, टॉपर, ये सभी भी आजकल वुमेन्स पहनने लग गई है। लेकिन मोस्टली जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली ड्रेस है साड़ी। सबको साड़ी ही ज़्यादा पसंद आती है, साड़ी ही वो पहनना पसंद करती हैं। मैन मोस्टली वियर ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स, जो मैन है, आदमी है, वो अधिकतर पैंट शर्ट पहनते हैं। दे ऑल्सो वियर लुंगी कुर्ताज एंड कुर्ता पजामा, यानी जो मैन है वो अधिक लुंगी कुर्ता भी पहनते हैं। साउथ की साइड में हम जाते हैं, दक्षिण भारत की साइड, तब वहाँ पर लुंगी और कुर्ते पहनते हैं। और कुर्ता पजामा वो भी मैन होते हैं, वो कुर्ता पजामा भी पहनते हैं। जब कोई फेस्टिवल होता है तब कुर्ता पजामा पहनना भी वो पसंद करते हैं। तो ये हो गया एक यूनिफॉर्म, अलग अलग लोगों की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। वॉट डू यू लाइक टू वियर, यानी अब आप क्या पहनना पसंद करते हो। अब जैसे कि आई लाइक टू वियर, अब जो बॉयज़ है वो तो लिखेंगे
टी शर्ट, जीन्स, कैप्री और शर्ट। और जो गर्ल्स हैं वो क्या पहनना पसंद करती हैं? फ्रॉक, टी शर्ट, जीन्स, स्कर्ट। आगे आप और भी कुछ लिख सकती है। जो गर्ल्स हैं वो जैसे सलवार कमीज़ भी पहनना पसंद करती हैं। तो जो बॉयज़ हैं फर्स्ट क्लास के, वो अपनी नोट यहाँ पर जब आंसर लिखेंगे तो सिर्फ टी शर्ट, जीन्स, कैप्री और शर्ट लिखेंगे। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स जो आंसर लिखेगी इस क्वेश्चन का, तब उसमें लिखेगी फ्रॉक, टी शर्ट, जीन्स, स्कर्ट, सलवार कमीज़, लहंगा, जो भी आपको पसंद हो उसमें एक दो और ऐड कर देना, लेकिन लिखना अलग अलग। यूँ नहीं कि बॉयज़ भी फ्रॉक वगैरह लिख दें और गर्ल्स लिख दें जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तो दोनों में कॉमन होता है, लेकिन कैप्री भी पहनती है आजकल गर्ल्स, शर्ट वगैरह ये बॉयज़ ही लिखेंगे और बॉयज़ फ्रॉक वगैरह का नहीं लिखेंगे। ये इस बात का आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड्स, यानी जो वस्त्र हैं वो हमारी मूलभूत ज़रूरत है। कपड़े हमारी मूलभूत आवश्यकता है, बिना कपड़े हम रह नहीं सकते। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, जर्म्स, हीट, कोल्ड। जो कपड़े हैं वो हमें मिट्टी, कीटाणुओं से, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, इन सब से हमें बचाते हैं। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स, यानी हम जो कपड़े पहनते हैं वो सीज़न के अनुसार पहनते हैं, मौसम के अनुरूप हम कपड़े पहनते हैं। जैसे कि वुलन क्लोथ्स हम विंटर में पहनते हैं और समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट टाइप्स के हम क्लोथ्स पहनते हैं। ये दो क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। पिछली क्लास में मैंने दिया था HW। आज आपको ये करने हैं मैच द फॉलोइंग, यानी जो ये पिक्चर दी हुई है 3, तो ये रेनी सीज़न की है, एक विंटर सीज़न है और एक समर सीज़न है। इनको सीज़न को मैच करना है। आप थोड़ी थोड़ी ऐसे पिक्चर ड्रॉ करके आपको यहाँ पर मैच करना है। फिर आता है ट्रू और फॉल्स। दिसंबर इज़ द हॉटेस्ट मंथ्स, तो दिसंबर क्या सबसे गर्म मंथ होता है? इसका फॉल्स होगा, नहीं, वो कोल्डेस्ट मंथ होता है। वी वियर रेन कोट्स इन द रेनी सीजन, इसका होगा ट्रू, यानी ये सही है, हम रेन कोट रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में पहनते हैं। वी हैव कोल्ड ड्रिंक्स इन द विंटर, हम कोल्ड ड्रिंक्स विंटर में पीते हैं, सर्दियों में हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो इसका आंसर होगा नो, फॉल्स। कोल्ड ड्रिंक हम समर सीजन में, गर्मियों में पीते हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल, यानी जो स्टूडेंट्स है वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं स्कूल जाते समय। स्टूडेंट्स तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो इसका आंसर भी होगा फॉल्स। अब ये एक्टिविटी है, ये आपको इसमें सर्च करने हैं वर्ड और उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से इनको सर्च करके फिल करना है। तो आप ये अच्छे से अगर कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं तो फिर मैं आपको इसकी एक पिक भेजूँगी, उसके बाद में आप कर लेना। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आपको ये 4th चैप्टर तक वर्क आपको अपना कंप्लीट रखना है और नोटबुक चेक करवा लेनी है, और ये चैप्टर आप लर्न भी करेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।